मलूक नागर, आपको क्या समझ में आ रहा है, ये कांग्रेस पार्टी पीछे क्यों हट गई? क्या ये टैक्टिकल मूव है? जैसे कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे हैं जब शेर लंबी छलांग लगाता है उससे पहले 2 कदम पीछे खींचता है। तो कांग्रेस पार्टी ने 2 कदम पीछे खींचे। मुझे तो सीधा सीधा ये समझ में आ रहा है कि हरियाणा के चुनाव में जलेबी बनी और जलेबी बनी और जलेबी बनी और उसमें 50,000 लोग काम करेंगे, वहाँ भी जलेबी बन रही थी। और हमारे साथी अभी कांग्रेस के जो प्रवक्ता है ये भी खूब जलेबी 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 बना रहे हैं, साफ साफ बात कुछ कह ही नहीं रहे हैं। असली बात ये है, मध्य प्रदेश में माननीय अखिलेश जी की बेइज्जती करी, पूरा पिछड़ा समाज का, यादव समाज बहुत बड़ी संख्या में है, नाराज हुआ और इनको अपने मुंह की खानी पड़ी और बीजेपी को वहां फिर यादव समाज का मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। हरियाणा में आते हैं, 12-12, 10-10 घंटे बैठा करके अखिलेश जी को एक सीट भी नहीं दी और इन्हें अपनी वहां मुंह की खानी पड़ी और सारी अकड़ निकल गई। अब महाराष्ट्र में जाते हैं जहां देश का बिल्कुल एकदम फोकस हो रखा हरियाणा के बाद, वहां अखिलेश जी ने 12 सीटों की डिमांड रख रखी है। और यहां जो हमारे समाजवादी के साथी प्रवक्ता बैठे हैं ये जो कह रहे हैं कि हम तो 4 देना चाहते थे। अरे भाई 4 तो जब देना चाहते थे आपने तो ऑलरेडी 7 तो डिक्लेयर कर दी थी, 4 देना कहां चाहते थे? अच्छा, हरियाणा के रिजल्ट के अगले दिन एक और डिक्लेयर कर दी थी। तो ये भी पता नहीं कांग्रेस के साथ क्यों जलेबी बना रहे हैं, राहुल गांधी जी को और कांग्रेस को जलेबी बनाने देते। ऐसी स्थिति में बिल्कुल क्लियर कट कांग्रेस फंस गई, सांप और छछूंदर का खेल हो गया। अगर 12 वहां दें तो मरे और 12 वहां ना दें, यूपी में आए तो 2 पे लड़के और दोनों हारे और हार में भी जमानत जब्त हो तो मरे। तो सिचुएशन ये हो गई कि कांग्रेस की तो सांप और छछूंदर की लड़ाई जैसे है। सिक्के का एक और पहलू है मलूक नागर जी, सब मैं पूरी बात को कर दूं, मैं आपको पूरी बात समझूंगा। तो जिधर भी अगर ये 2 पे लड़ते तो मरे, वहां 12 देनी पड़ती, वहां 12 नहीं दे रहे तो यहाँ अखिलेश जी देते नहीं। असली बात एक है कि अखिलेश जी के कंधे पे चढ़ करके ये 6 सीट जो जीत करके आई लोकसभा की, उन्होंने लाके वहीं खड़े कर दिए। अभी तो गोल गोल जलेबी कर रहे हैं। लड़ाई अंदर इंटरनली जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन है उसकी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी, आपस में लड़ाई चल रही है। तो ये बिल्कुल खेल पूरा देश देख रहा है। सिक्के का दूसरा पहलू दिखाता हूं जी। सिक्के का दूसरा पहलू ये है, जब भी कांग्रेस पार्टी मैदान में होती है बीजेपी के लिए हमला करने के लिए 10 मुद्दे होते हैं। अब आपके सामने सिर्फ समाजवादी पार्टी है, वो समाजवादी पार्टी जो यूपी में आपको हरा के आई है, बीजेपी और एनडीए को हरा के आई है। अब इन 9 सीटों पर आप कांग्रेस पार्टी पर हमला नहीं कर पाएंगे, आपको अखिलेश यादव पर हमला करना पड़ेगा, सपा पर हमला करना पड़ेगा। देखिए जो आपके लिए कांग्रेस पर कांग्रेस बैशिंग, राहुल बैशिंग जो रहती है ना, कि बड़ा आसान रहता है आपके लिए। आप भी कहते हैं ना हमेशा कि राहुल जी तो हमारे लिए बड़े अच्छा साबित होते हैं, जहां जाते हैं वो हरवा देते हैं। अब राहुल गांधी नहीं है सामने, अब अखिलेश यादव है सामने जो आपको हरा के आए। मानक जी, अब ये तो पता ही नहीं आप क्या बोल रहे हैं, कहां से आपने उठाया, कहां से आपने सोचा और क्या बोल दिया। जब ये कांग्रेस के जो प्रवक्ता बैठे हैं और समाजवादी के प्रवक्ता बैठे हैं, दोनों कह रहे हैं हम मिलकर लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस पे हमला क्यों नहीं होगा? उम्मीदवार तो सपा का है। जब ये दोनों मिलकर लड़ रहे हैं तो क्यों नहीं होगा? जब ये वहां चाहे 1 सीट 2 सीट दें महाराष्ट्र में, वहां मिलकर लड़ रहे हैं तो कांग्रेस पे हमला क्यों नहीं होगा? या कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं उनसे कहलवा दो कि हम महाराष्ट्र में समाजवादी को सीट नहीं देंगे और अलग लड़ रहे हैं, और यूपी में हम अखिलेश जी के अलग लड़ रहे हैं। अखिलेश जी से हमारी बिगड़ चुकी है। मध्य प्रदेश और राजस्थान हरियाणा में जो हमारा नुकसान हुआ है, हम ये चाहते हैं कि कहीं कांग्रेस को पूरी ना खा जाए समाजवादी पार्टी। हम तो समाजवादी को हरवाना चाहते हैं, अलग लड़ रहे हैं। कहलवाओ इनसे, फिर आपकी बात